नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं और एक अलग दृष्टि से समझते हैं, क्योंकि हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए तो रहते हैं, लेकिन हम शुरू से एक ही नजरिए से देखते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि चीजों को हम समझें और जो हमारी पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी है, उसको एक परिवार माने। हमारी जो भावना होनी चाहिए वो एक परिवार की होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की होनी चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम समर्पण भाव होना चाहिए। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे परिवारवाद के बारे में। थोड़े पॉलिटिशियंस के नज़रिए से भी समझेंगे और पॉलिटिक्स के नज़रिए से हम ये भी समझेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे फेवर में चीज़ें हो सकती हैं और जो लोग थोड़े निम्न वर्ग से आते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, उनका साथ कैसे दिया जाए, उनको सक्षम कैसे बनाया जाए, उनका समर्थन कैसे किया जाए, उनको सशक्त कैसे किया जाए, ये सब आज हम जानेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा से उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक बार दर्शकों को बता देती हूँ, कार्यक्रम का उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो तो है ही, साथ ही साथ क्योंकि संतान दल के प्रेसिडेंट हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनके साथ में हम ये जो चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये भी है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी। जुड़ने का उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि धन आए, पैसा आए, नहीं, एनर्जी आनी चाहिए, आपकी ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए कि हम एक अच्छा दुनिया बना पाएं। क्योंकि संतान दल का जो उद्देश्य है वो ये है कि सब एक परिवार के माफिक हों, एक परिवार, एक दूसरे को हम समझें। और डोनेशन आप हमें दे सकते हैं जितने आप सक्षम हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा खर्चा ज़रूर आता है और सब तक पहुंचने के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आप डोनेट करते हैं तो ये जो प्रचार प्रसार का कार्य है वो भी अच्छे से हो पाएगा। और साथ ही साथ संतान दल के द्वारा वृद्धाश्रम भी बनाया जा रहा है, निसहाय बच्चों की सेवा भी की जा रही है, क्योंकि उनको शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य भी हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चर्चा को शुरू कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। परिवारवाद के बारे में आप हमें कुछ बता रहे थे ऑफ स्क्रीन जब हम बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा, आप इसको थोड़ा सा बताइए। धरती में पहले राजतंत्र थे, ठीक है। एक परिवार एक राजा कितना चोरी कर सकता है, कितना चाहिए? तो लिमिट होता है। अभी तो घर घर में राजा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडर होता है जी। वो भी एक परिवार है। उसका पापा चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, फिर उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया, फिर उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, वही पॉलिटिकल पार्टी का मालिक बन गया। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो आय होता है, इनकम होता है, उसका तो कोई टैक्स नहीं है। कोई कानून किसने बनाया भाई? तो परिवार तंत्र तो हमारा समाज के लिए 2-3 किस्म का परिवार तंत्र है। देखिए, हम टीवी में देखा था परिवार का प्रचार केंद्र, हर गुरुजी का बेटा फिर गुरुजी बन गया, फिर उनका बेटी गुरुजी बन गया, माताजी बन गया। सब कमाई करते हैं, सब पैसा मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं और लेते हैं। किस कारण से? खाने के लिए। पैसा सबका अकाउंट सीज कर दिया जाए। परिवार तंत्र तो खत्म तब होगा, गणतंत्र तो नहीं चाहिए, क्योंकि राजतंत्र भी खत्म होना चाहिए, जैसा परिवार तंत्र और गणतंत्र भी नहीं होना चाहिए, राजतंत्र भी नहीं होना चाहिए, प्रकृति का तंत्र नहीं होना चाहिए। प्रकृति का कानून, प्रकृति का जो सिस्टम, प्रकृति का जो देन है, प्रकृति का जो भाषा है, प्रकृति का जो सेक्रीफाइस है, वही कानून हमारा धरती में क्यों लागू नहीं होता है? सूरज से हम कुछ सीख नहीं मिलता है, बादल से कोई हमारा आइडिया नहीं मिलता है, पानी का जो नीति है वो हमारा अच्छा नहीं है, धरती का जो नीति है वो हमारा अच्छा नहीं है,
धोती तो कभी बोलता नहीं हम मालिक है, मेरा पुर मत रो, भागो यहाँ से। बातास तो नहीं बोलता हम तुमको हवा नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे। बातास कभी मनुष्य हो, जीव हो, उद्भिद हो, कीट पतंग हो, सबको लिए बराबर है। बिल्कुल। पानी भी ऐसा है, सूरज सबको उजाला देता है, ताप देता है, आलो देता है, उसमें जो जो कुछ उसका पास है, बेगुनी रोशनी से हमारा सब कुछ होता है। तो प्रकृति का कानून क्यों लागू नहीं होगा? जिसका वोट से मिनिस्टर बनता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, राजतंत्र उठा के राजतंत्र चालू किया। एक राजा चोरी करते थे, अभी तो सब घर घर में राजा है। सभी पॉलिटिकल एक परिवार तंत्र है, एक पॉलिटिकल पार्टी परिवार है, वो राज करता है 20 साल 30 साल। देखो कितना करोड़ रुपया कमा लिया और रुपया लेके बाहर विदेश में भाग जाता है। तो हर दुनिया, अखड़ा दुनिया अगर एक हो जाए, सबका कानून एक हो जाए, व्यक्ति मालिकाना हट जाए, तो चोरी तो कोई नहीं करेगा। व्यक्ति मालिकाना आए तब तो चोरी होता है, तभी तो हमको इनकम टैक्स का समस्या होता है। हम जो कुछ है हमारा धरती के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, तब तो चोरी नहीं होगा। परिवार में जो मेंबर रहता है 10, 8, 20, तो परिवार का आदमी परिवार में चोरी करता है। तो हमको समाज में चोरी अगर हटाना है तो इतना पुलिस मिलिट्री का क्या जरूरत है? हम खुद का रक्षा नहीं कर सकता है। व्यक्ति मालिकाना जब तक रहेगा तब तक चोरी, डाका, खून खमारी, धर्षण तो होती ही रहेगा। प्रेसिडेंट का कहना ये है कि जैसे अब जब हम अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इसी तरह से अगर हम पूरी पृथ्वी को, पूरे जितने भी मनुष्य हैं, अगर हम सब एक परिवार बन जाए तो हमें किसी एक दूसरे का डर नहीं रहेगा। जब हम एक घर में बैठे हैं, हम 4 लोग, हमें आपसे डर नहीं है, इनसे डर नहीं है, तो इसी तरह से हमें पूरे ब्रह्मांड में किसी से डरना नहीं चाहिए। तो डर नहीं है तो कोई प्रशासन की जरूरत नहीं है। व्यक्ति मालिकाना नहीं है तब तो डरने का कोई बात नहीं है। लेके जाएगा कहाँ? कोई चोरी करेगा जो अपना होगा, अपना होने का कानून ही नहीं है, सिस्टम नहीं है धरती में। बात तो बहुत खूबसूरत कह रहे हैं प्रेसिडेंट आप, कि होना चाहिए परिवार की तरह। जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको कोई मानता नहीं है। एक तरह से एक दूसरी भावना आ जाती है कि कहीं और के इंसान है, कहीं और के, इनके पास ज़्यादा रुपया है तो इनसे हम ले लेंगे। क्योंकि चोरी की जो चीज़ें होती हैं और क्राइम्स जो होते हैं, लोगों को यही भावना होती है। ये नहीं लगता ना कि मेरे परिवार का इंसान है, तो अपने परिवार के इंसान के साथ तो कोई नहीं करता। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, हाँ, पहला कदम तो रखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किस तरह से पहला कदम रखा जाना चाहिए? पहला कदम के लिए व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। अच्छा, उनार से किसी को मिलना नहीं चाहिए। ठीक है। सूरज मालिक नहीं कहते हैं, हवा मालिक नहीं बोलते हैं, जो हमारा हम मालिक है, हम तुमको हवा नहीं देंगे। पानी भी नहीं कहते हैं। धरती बोलता है आओ मेरा छाती में सब रहो, जियो और खाओ। तो प्रकृति का जो पंचभूत का जो कानून है, सिस्टम है, वो कानून धरती का ऊपर लागू करना चाहिए। एक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होगा तब ना जब मालिकाना हट जाए। तो मालिकाना शुरुआत। हक को लेकर तो जैसे आप कह रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन अब लोगों का तो यही होता है ना, मालिकाना मेरा घर है, मेरा ये है। किस तरह से सोच को कैसे बदले? फिर हमें क्या सोचना चाहिए कि मेरा नहीं है तो फिर देखिए, किसका ये है? कानून पहले था। अच्छा। 20,000 साल पहले धरती में वैदिक युग था, समझ गया? जी, उस टाइम जब खेती करते थे, सब फसल एक जगह में रखते थे। ठीक है, जिसका जैसा जैसा जरूरत है वहां से उठा के ले जाते थे। ठीक। घर में जाके एक काटा करके रखता नहीं था। डेली का माल डेली लेते थे, खमा रहते थे। गोडाउन बन के हमारा गोडाउन है, हमारा सब कुछ है, ऐसे तो नहीं थी। प्रकृति का हिसाब से हम चलेंगे। प्रकृति इतना शिक्षा दे रहा है, सीख देते हैं, हमको ज्ञान देती है, हर रोज हमको बताते हैं तुम लोग ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसा चलना चाहिए। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने से हमारा उल्टा तो फल मिलेगा।
समझ गया ना। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी सब एक होते हुए, सभी इंसान एक होते हुए सबको सिद्धांत दो, भाई व्यक्ति मालिकाना नहीं होगा, अच्छा। इक्वल राइट होना चाहिए। जो बीमार वाला हैंडीकैप है वो जैसा और शरीर का हिम्मत है, ताकत है, वैसा कर्म करेगा, लेकिन खाना रहना सब बराबर मिलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट, ऐसे तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम तो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत का फल किसी और को उसके क्यों लिए दे दें? सम्मान मिलेगा, समाज उसको सम्मान देगा, उसको नोबेल प्राइज देंगे हम लोग ओके। जी, ये सबसे सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा है। लेकिन 5 जो चीज होता है बेसिक, जो खाना चाहिए, मेडिकल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और एजुकेशन चाहिए, ये 5 चीज बराबर सबको मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर कोई है उसके लिए हेलीकॉप्टर हम देंगे, वो तुरंत भाग के कोई बीमारी हुआ तो उसके बाद जाएगा, ठीक है। उसके लिए हेलीकॉप्टर रहेगा, फ्लाइट रहेगा, एक देश से एक देश में जाएगा। जो खेती करने वाला उसको ट्रैक्टर रहेगा। जिसका जो कर्म करने का हिम्मत है, ब्रेन है, ताकत है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको तो वो चीज हमको समाज सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। है कोई तब पॉलिटिकल पार्टी परिवार है, अभी धर्म का बारे में एक धर्म का परिवार है, उसका सिस्टम है, हर महीना हर रोज कुछ कुछ चावल पैसा सब कुछ इकट्ठा करके रखो, हर महीना हमको भेजो, उसका नाम हम लेना नहीं चाहते। ऐसा छोटा मोटा बड़ा धर्म का परिवार है। टीवी में हम तो देखते हैं, आपका चैनल में कितना परिवार बात करता है, जिसका बात करते हैं सब हमारे सामने आ जाए, उसको हम सिखाएंगे क्या झूठ बात बोलते हैं। हम लोग बुर्बक बना है, पॉलिटिकल लोग हमको शोषण कर रहा है, गुरुजी लोग सब शोषण कर रहा है, बुर्बक बनाते हैं। हम लोग जितना दिन बुर्बक रहेंगे, हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा, प्रकृति को अनुसरण नहीं करेंगे, प्रकृति का साथ हमारा दोस्ती नहीं रहेगा, प्रकृति का जो सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे, तो समाज का जो समझदार आदमी, चोर डाकू है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे गुरुजी हो, सब हमको लूटेगा। प्रेसिडेंट कहना चाहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो चीजें सबके पास बराबर मात्रा में जानी चाहिए, जैसे कि आपने कहा प्रेसिडेंट। बेसिक चीजें जो सबकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट। नो फॉर ओनली बेसिक चीज, हर चीज, हर इंसान, हर जीव का इक्वल राइट है, जन्म से राइट है। मनुष्य को जितना राइट है, उद्भिद, कीट पतंगों, पशु सबका बराबर हो पाना चाहिए। पर प्रेसिडेंट हम गाय का दूध निकाल लेते हैं, उसका बच्चा रहता है, बच्चू क्या बोलते हैं उसको, बछड़ा, उसके लिए दूध नहीं रखते, पूरा खींच लेते हैं। ऐसा कोई कानून है, एक कोई विवेक है, तो बच्चे के लिए नहीं रखते। गाय को ठीक से खिलाता नहीं है, गाय को बिजनेस करता है, गाय को लेकर भाई गाय को काट के खाते हैं। गाय को काटना खाना ये तो कानून होना चाहिए। गाय कितना बड़ा समाज के लिए हित है, तो हितकारी को क्यों खून करेगा, काटेगा, खाएगा, मारेगा? ये कौन सा कानून है, कौन सा धर्म है, कौन सिखाए धर्म? बिल्कुल आपने सही कहा प्रेसिडेंट, लेकिन लोगों का क्या ये कहना होता है कि अगर मैं कमा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कमाया, मेरे पास रुपए आए, मैंने गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं वो सब चीज़ भी सब में बंटनी चाहिए, तो इंसान का वही है ना प्रेसिडेंट। अब आपके जितने जो साइंस है इतना वो नहीं हो पा रहा लोगों का, क्योंकि इक्वालिटी नहीं कर पा। कमाया आपने बोला ना, मैं बीच में टोकूंगी, ये बहुत कमाना ही तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत कमाया, किसका पैसा कमाया भाई? वो जन्म जब लिया तब लेके आया क्या? नहीं, कहाँ किसका पैसा लूटा है? वही तो बोलो, बताओ मेरे को। डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल होना चाहिए। ओके। एक परिवार में 10 परिवार मेंबर है, तो माँ बाबा 10 बेटा बेटी को तो बराबर हिस्सा देता है। हाँ, तो उसमें तो कोई चोरी अपनापन नहीं है, तो समाज में क्यों है भाई?
फिर कैसे होना समाज चाहिए? हमारा पिता माता का मापे एक परिवार होना चाहिए। अब देखिए सर, परिवार की आपने बात की, परिवार में माता पिता हैं जो चीजें देख रहे हैं कि मेरी ये संपत्ति है, बेटी को इतना मिलेगा, इस बेटे को इतना, इस बेटे को इतना, तो समाज में कौन देखेगा ये सब चीजें? तो मनुष्यों को ही तो देखना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति मालिकाना कानून रहेगा, जी। ओनरशिप रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी रहेगा और धर्म गुरु का परिवार तंत्र रहेगा, पॉलिटिकल परिवार तंत्र रहेगा, तो समाज में तो लूटने वाला तो रहेगा। ये डिसाइड कौन करता है कि एक मजदूर सुबह 9 बजे से रात तक मेहनत करके इतना बोझा ढोएगा, उसको दिन के 100-200 रुपए मिलेंगे। बात है वर्किंग आवर की, और एक डॉक्टर 10 मिनट की एक सर्जरी करता है, उनको कितना लाखों रुपया मिल जाता है। वाई दिस डिफरेंस? मेहनत उसकी भी कुछ कम नहीं है, बस क्यों? हाँ। तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो डॉक्टर इंजीनियर है वो खेती कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, जमीन के ऊपर खेती कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जो खेती कर रहा है, कृषक है, उसका मेहनत वैल्यू तो नहीं है, उनकी ज्यादा उसका है। कीमत नहीं है। हाँ। उसका जो सेक्रीफाइस है उसको वैल्यू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जो बेस है वही गलत है हमारी सोसाइटी में। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, क्योंकि इस नज़रिए से मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि एक जो किसान है, हम जो खाना खा रहे हैं वो उगा कर दे रहे हैं तो हम खा पा रहे हैं, और नहीं तो हमें मिल नहीं पाएगा अगर वो नहीं करेंगे तो। और उस हिसाब से देखा जाए तो उनको मिलता क्या है? उनको बहुत उनका कम मिलता कितना है। शोषण होता है आपने देखा है? अगर वो 10 रुपए का गेहूं बेच रहे हैं वहाँ के डीलर को, वो हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। हाँ। ये जो बीच के लोग, मतलब हर सिस्टम में करप्शन है। इन सब चीजों से फॉरेस्ट में, जंगल में, जो हम हर कंट्री, हर देश में एक बड़ा बड़ा फॉरेस्ट है ना, उसमें कितना जानवर है, कितना पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो वहाँ कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है क्या? वहाँ कोई कानून लागू हुआ है क्या? उसका कोई कमी है क्या? वो लोग तो जीते हैं, मिलके जीते हैं। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी चीज़ पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और आज के इस एपिसोड में एक अलग नज़रिया हम सभी को मिल गया है, और जो हमारे फार्मर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट से हमको देखना चाहिए, और जो आपने बोला उस पर काम करने की सबको बहुत बराबर रिस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सबको बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप यहाँ आए, आपने बहुत कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राम आपका भी धन्यवाद। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम इसके माध्यम से एक अलग पहलू आज हमने समझा, और जो हमारे समाज में और भी जो लोग काम करते हैं, जो लेबर हैं, किसान हैं, उनके लिए भी हमें इक्वल ही रिस्पेक्ट, इनफैक्ट ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। किसान अगर धान नहीं बोएगा और अगर खेती नहीं करेंगे तो हम तक खाना नहीं आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिस्पेक्ट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।